ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिया हुआ है, 10th। तो ये आपका है 10th। इसमें एक वैन परचेज कर रहा है 1 अप्रैल 2019 फॉर 60,000 और 5,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स एंड रजिस्ट्रेशन। आधे एफर्ट से बना देते हैं आपका अकाउंट। देखिए ये है, ये हो गया आपका डेट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, राइट। अब कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को 1 को उसने एक वैन खरीदा 60,000 में और 5,000 खर्च किया उसके रिपेयर्स पर और रजिस्ट्रेशन पे। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी, मैं यहाँ कुछ लिखा नहीं तो मैं बैंक कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो कैश भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिखा तो है नहीं। देखिए ये हो जाएगा 65,000, राइट। इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है। ऑन 1 अक्टूबर 2020 को अनदर वैन वाज परचेज, तो 2020 में, अभी तो नहीं। अकाउंट को हम ले आते हैं एंड तक, तो 31/03/2020 बाय डिप्रिसिएशन पूरा लिख देते हैं। अकाउंट 10% है तो 6,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 65,000 में आप निकाल दीजिए 6,500, 65 में आप निकाल देंगे तो 58,500 हो जाएगा। 7,000 निकाल दो उसमें से तो 58,500, राइट। ये बन जाएगा आपका 58,500, अकाउंट क्लोज, और इधर आ जाएगा 65,000। तो 65,000, 65,000। अब आइए ईयर 2 में, 01/04/2020 बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,500। अब देखिए कह रहा है कि on 1 October 2020 another van was purchased for ₹70,000। 1 अक्टूबर 1/10/2020 को इसने एक और वैन लिया, अब M2 चाहे V2 कर दो, ये हो जाएगा V1। इसने एक और वैन खरीदा 70,000 का, राइट। अकाउंट क्लोज करते हैं 31/03/2021 बाय डेप्रिसिएशन V1 V2, तो 65 हो जाएगा 6,500। और इसका देखिए अक्टूबर में है, 10% के हिसाब से 7,000, लेकिन आधे साल का लगेगा 3,500। अब यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन V1 V2, तो 58,500 में से 6,500 कैंसिल, 58 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 52,000, और 70 में से आप निकाल दीजिए 3 तो आ जाएगा 66, 4 निकाल दो तो 66,500। अकाउंट क्लोज, ये लीजिए और इधर लीजिए, 58,500 और 70,000। देखिए 500 यहाँ आ जाएगा
8 के नीचे 0 है तो 8, और 7 और 5 हो जाएगा 12। तो 1,28,500, 1,28,500। तो बैलेंस का आया देखिए 2021 के एंड में कितना रहा, 52,000 और 66,500 2021 का, ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये है देखिए, फर्स्ट बैन कितने की है, 52,000 की, और सेकेंड बैन है 66,500 की। फर्स्ट फॉर 2021, क्योंकि 1920 और 2021, हाँ। तो बैलेंस बीडी पहले लिख लेते हैं। देखिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, B1 का बैलेंस है 52,000, B2 का बैलेंस है 66,500। ये हो गया आपका 1 अप्रैल। अब ये क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब इसी दिन 1 अप्रैल 2021, द फर्स्ट बैंक परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब जो 65,000 वाला बैन हमने परचेज किया था on 1 April 2019 was sold for 45,000, and a new van costing 1,70,000 was purchased on the same date. 1,70,000 की नई मशीन खरीदी, और पहली वाली मशीन को, जो फर्स्ट मशीन थी, उसको 45,000 में सेल कर दिया। चलो, ये तो मैं लिख देता हूँ, सेम डेट है, तो टू बैंक अकाउंट ये हो जाएगा। देखो B3 ये लिया इन्होंने 1,00,000, ऑन द सेम डेट बोल रहा है 1,70,000, 1,70,000, राइट। अब देखो 1 अप्रैल को बिक रहा है, तो पहले हम डेट डालेंगे 01/04/2021। अकाउंट क्लोज नहीं होता है, ये जिस डेट पर सेल होती है वो डेट लिखी जाएगी। देखो, अब ये बेच रहा है, सोल्ड फॉर 45,000, ये 45,000 में सेल कर रहा है। तो पहले तो आप यही लिख दो 45,000 बाई बैंक कैश, जो भी आपने लिया हो स्टार्टिंग में एक ही रखिएगा। तो ये 45,000 में सेल हो रही है, राइट। अब देखो, ये मशीन चूंकि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को सेल हो रही है, इसलिए करेंट ईयर का कोई डेप्रिसिएशन इस मशीन पर नहीं लगेगा जो सेल हो रही है। अब आप देखिए कि सीधे प्रॉफिट एंड लॉस इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि करेंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं है। तो इसका वैल्यू आपने देखा कि 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू है 52,000, और बेच रहे हैं कितने में, 45,000 में। तो लॉस कितने का हो रहा है, देखिए 7,000 का। सीधे सीधे है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि डे 1 भी बिक रहा है तो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बाकी मशीनों का एज इट इज जो यूज हो रहा है वो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 31/3/2022 हो जाएगी, राइट। तो बाकी तो नहीं कुछ है। अब यहाँ लिखोगे आप बाई डेप्रिसिएशन। अब देखो V2 हो जाएगा, V2 एंड V3। V2 है 66,500, जो मशीन कभी, अरे वैन जो है वो 70,000 में खरीदी गई थी। तो अब तो फुल लगेगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तब वो कम लगा था 3,500, अब तो 7,000 हो जाएगा पूरे साल का। तो देखो B2 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 7,000, राइट। V3 लिया गया है 1 अप्रैल को 1,70,000 का, 1,70,000 का। इसमें आप देखिए कि चूंकि ये 1 अप्रैल को लिया गया सेम डेट, तो
इसमें पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? 1,70,000 का 10% हो जाएगा 17,000। ये अब आप कर लीजिए बाई बैलेंस कैरिड डाउन V2। 66,500 में से 7,000 आपको माइनस करना है। तो 66 में 7 निकालेंगे आप, डाउट ना हो कि कैसे हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ, 66,500 में 7,000 निकाल दो। ठीक है, 16 माइनस 7 हो जाएगा 59,500। ठीक, तो V2 आ जाएगा 59,500 और V3 आएगा 170 में से 17 निकालेंगे तो 1,53,000 आ जाएगा। अब करते हैं, इसके आगे है यहीं तक निकालना है 21, 22 स्ट्रेट लाइन से। ओके, तो अब आगे नहीं जाना है, यहीं तक करना है। क्लोज कर देते हैं। अब तीनों को ऐड करेंगे, देखो ये आ जाएगा 500। राइट, 3 जीरो है, 3 जीरो इधर है, 500। अब है 2 और 6 8, फिर है 5 और 6 11 और 7 18, तो फिर लिख देंगे 8 और 1 करी हो गया 112, 2,88,500। ये लेजर का टोटल आ गया, मशीनरी लेजर का 2,88,500। ठीक, तो 0104/2022 बैलेंस ब्रॉट डाउन B2 59,500, B3 1,53,500, 59,500। देखिए ये आपका बन गया वैन अकाउंट। बहुत क्लियर, बहुत इजी है, सिंपल है और कुछ खास इसमें नहीं था। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है, अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।